फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253. Okay, how can we solve it? Let us write the given AP in the reverse order. तो पहले इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर मतलब क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, देखो फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, लास्ट टर्म पीछे से लिखने के लिए बोला है, पीछे से 20th टर्म कितना आएगा। तो यहाँ पे पीछे से जब हम लिखेंगे तो देखो 253, उसके बाद कितना नंबर आएगा 248, फिर 243, ठीक है ना, इसे 3 तक पहुंच जाएगा पीछे से। तो यहाँ पे A = कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पीछे से बोला है लास्ट टर्म ऑफ द AP, A = 253। तो D = देखो 248 - 243 कितना आ जाएगा -5, D का वैल्यू निकल गया। आई बात समझ में। अभी निकालेंगे 20th टर्म। 20th टर्म मतलब n = 20 दे दिया, तो A20 = वही सेम फॉर्मूला A + n - 1 इंटू D का वैल्यू -5, ठीक है। 253 + 20 - 1 कितना 19 इंटू -5, 253 प्लस ये -95, 253 + -95 = 158। आंसर लिखना होगा हेंस द 20th टर्म from the last term of the given AP is 158. That's it. Answer. क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि द सम ऑफ द 4th टर्म and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th term and 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP. तो पहले लिख लेंगे the sum of 4th and 8th term। तो A4 का मतलब क्या है, A4 का मतलब A + 3D, ओके, एंड A8 का मतलब कितना है A + 7D, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है 24, मतलब A + 3D + A + 7D = कितना 24। 2A + 10D = 24। 2 कॉमन A + 5D = 24। A + 5D = 24/2 12। आई बात समझ में, 24/2 12। देन सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, सम ऑफ द 6th and 10th टर्म। तो 6th टर्म क्या आएगा A6 = A + 5D। देन 10th टर्म क्या आएगा A10 = A + 9D, ठीक है ना, A + 5D A + 9D। इन दोनों का सम कितना दिया है 44। तो A + 5D + A + 9D = 44। तो 2A + 14D = 44। 2 कॉमन A + 7D = 44। तो A + 7D = 44/2। A + 7D = 22। गौर से देखो, A + 7D = 22। यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ A + 7D = 22, तो मेरे को अच्छे से यहाँ पे मिल सकता है। जो A + 7D = 22 लिखा है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A + 5D + 2D लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। तो देखो A + 5D का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें मिल चुका है 12। तो यहाँ पे मैं लिख पाऊँगा 12 + 2D = 22। 2D = 22 - 12। 2D = 22 - 12 जो है वो कितना आ जाएगा 10। तो D = 10/2 कितना
5। तो डी का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, डी का वैल्यू निकल गया। तो अभी डी का वैल्यू पुट करने से हम ए का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। डी का वैल्यू कहीं पे भी पुट करो, यहाँ पे जो आया है ए प्लस 5d इक्वल टू 12, ए प्लस 5d इक्वल टू 12, तो ए प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, ए प्लस 25 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25 इज इक्वल टू -13। तो ए का वैल्यू निकल गया -13। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट 3 टर्म, पहला टर्म क्या है ए, देन सेकेंड टर्म क्या है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस 2d। तो ए का वैल्यू निकल गया -13, ठीक है ना। फिर आएगा -13 प्लस 5, कितना आ जाएगा -18, फिर आ जाएगा -13 प्लस 10 -3। तो ये है आपका आंसर, -13 -8 -3। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000 रुपीज एंड रिसीव्ड ए 200 राइज ईच ईयर, इन व्हाट ईयर डिड हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन को पहले समझो। एनुअल सैलरी कितना है, एनुअल सैलरी जो दिया है वो है 5000, एट एनुअल सैलरी 5000 रुपीज, ठीक है, और 200 रुपीज ईच ईयर राइज कर रहा है। इन व्हाट ईयर हिज एनुअल सैलरी विल रीच 7000, कौन से ईयर में उनका जो एनुअल सैलरी 7000 में पहुंचेगा, ठीक है। तो पहले लिखते हैं, तो पहला जो सैलरी मिला है वो 5000, फिर ईच ईयर कितना राइज कर रहा है 200 रुपीज, तो फिर आ जाएगा 5200, फिर आ जाएगा 5400, उसी तरह कितना तक पहुंचना है 7000 तक पहुंचना है, ठीक है ना, 7000 तक पहुंचना है, 7000 रुपीज तक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू कितना 5000, तो डी इज इक्वल टू ऑलरेडी पता चल रहा है 5200 माइनस 5200, लास्ट टर्म जो है ए एन इज इक्वल टू 7000, तो हमें एन निकालना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वी हैव ऑलरेडी नोन दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। तो 7000, ये देखो प्लस है, उधर आएगा माइनस 2000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200, 200 मल्टीप्लाई है, उधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा डिवाइड होने से 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो एन इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11, मतलब 11th एनुअल सैलरी रिसीव्ड बाय सुब्बाराव विल 7000, हेंस 11th सैलरी रिसीव्ड बाय सुब्बाराव इज 7000। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन में दिया है इन व्हिच ईयर, तो ये जो ईयर स्टार्ट हुआ था 1995 में, तो यहाँ तक कितना ईयर है 11 सैलरी जो रिसीव होगा, मतलब 10 साल के बाद, तो 2005 में, ठीक है, 2005 में 7000 रीच हो जाएगा 2005। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रामकली सेव्स 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 रुपीज। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे, देन फाइंड एन। तो हियर पूरा लिखेंगे, ए इज इक्वल टू कितना दिया है 5 रुपीज, तो जो दिया है इंक्रीज बाय 1 रुपीज 75 पैसे, तो जहाँ पे जो एपी में इंक्रीज होता है तो मतलब वो क्या होता है डी, तो डी इज इक्वल टू 1.75।
इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 7 डी इज इक्वल टू 1 रुपीज 75 पैसे। तो यहाँ पे जो दिया है, जो देखो हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे, तो ए एन कितना आ जाएगा, ए एन आ जाएगा रुपीज 20.75। तो यू नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अच्छे से समझो। 20 रुपीज 75 पैसे इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। 20.75 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 1.75। तो पहले क्या करेंगे, ये 5 प्लस है उधर आएगा माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। फिर माइनस करने से कितना आ जाएगा 15.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 उधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, डिवाइड करने से आ जाएगा 1.75, ये 9 आएगा, एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, कितना आ गया 10, मतलब द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एन इज 10। ठीक है ना, nth वीक जो दिया है वो कितना आ जाएगा 10th वीक। आई बात समझ में। ये आपका खत्म हो गया जो 5.2 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है ना, जो भी बच्चे मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं अभी तक, जाके देख लीजिए। जो भी नहीं समझ में आ रहा है बोलिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरा चैनल को लाइक करिए, ठीक है ना, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, जितना मर्जी शेयर कीजिए, और थोड़ा कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से कितना है, लाइक करने से मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट आएगा, अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3, जो कि ए एन अभी तक हम पढ़े थे ना, एन माइनस 1 इंटू डी टर्म निकल रहे थे, अभी निकालेंगे सम। एस एन इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आने तक इंतज़ार कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्यों, जैसे कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ अभी तक 35% सब्सक्राइब किए हैं, अभी तक 65% सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, इतना मेहनत कर रहा हूँ, यदि कुछ भी अच्छा कर रहा हूँ तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ। ठीक है ना, लॉकडाउन में जो भी बच्चे पढ़ नहीं सक रहे हैं अभी पढ़ सकेंगे अच्छे से। ठीक है, मैथ साइंस जो कि फंडामेंटल चैप्टर है, थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। आई बात समझ में। ओके, बाय, थैंक यू।